तो सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल की, जिसमें प्रस्तावित संशोधन पर आज पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में आज वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन किया तो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उसको पूरा समर्थन दिया। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के बाद एनडीए नेताओं ने विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों को जमकर घेरा। बीजेपी ने कहा है कि वोट बैंक की सियासत के लिए मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। बिहार में बिछी सियासी बिसात, वक्फ बिल पर जारी है तकरार, तेजस्वी का चुनावी दांव, मुस्लिम वोट का सवाल। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खींचतान जारी है। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन हासिल करने के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया तो आरजेडी पूरी तरह से समर्थन में उतर आई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मंच से खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा में भी वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल विरोध के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्त की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्त की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? वक्फ बिल का विरोध कर रहे संगठनों और नेताओं पर एनडीए ने जमकर हमला बोला है और कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते। बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है। का विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं। ये निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल संसद में लाई थी, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसने देश भर से रायशुमारी की थी और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया और लुटेरे गिरोह से निकालकर गरीब मुस्लिमों के हित में लगाना देश के लिए बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग गरीब मुस्लिम हित में लगाने की बजाय भूमाफिया के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद के मौजूदा सत्र में ला सकती है, लेकिन उससे पहले ही कई संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके चलते इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।